Good morning students, how are you all? Today we are going to solve worksheet number 4, chapter number 5, coal and petroleum. For this worksheet children, you have to learn from your notebooks and textbooks. Also refer sessions for your worksheet. Question number 1, choose the correct option. Which is not obtained during refining of petroleum. पेट्रोलियम जब हम रिफाइन करते हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं? केरोसिन, कोक, बिटुमिन, पैराफिन वैक्स. कोक जो है वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है. विच इज़ द रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. नीचे दिए गए ऑप्शन में से रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम या वाटर. सो वाटर इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. Which is the gas found on the layer of petroleum oil stored over the impervious rocks? कौन सा गैस हमें मिलता है? राइट, पेट्रोलियम ऑयल के लेयर पे पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस, कोल गैस. तो हमें नेचुरल गैस अवेलेबल होता है. Which is the purest form of carbon? कोक, कोल, कोल टार, चारकोल. तो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? कोक. विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल बर्न्स इन एयर. जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कोल बर्न करने पे हमें मिलता है. डिफाइन द फॉलोइंग. पेट्रोलियम रिफाइनरी, इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. Many important products are obtained by refining of petrol. पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है? जहाँ पे पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम जो है डार्क ऑयली लिक्विड है और जहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है यहाँ वहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. इट इज़ कॉल्ड एज पेट्रोलियम रिफाइनरी. फॉसिल फ्यूल, the fuel formed by the remain of dead plants and animals. यानी जो फ्यूल हमें डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स में से मिलता है उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स. फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी. फॉल्स. कोक इज हार्डर देन कोल. ट्रू. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी ओवर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉल्स. क्योंकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऐसे हैं जो उसका ओवर यूज़ करने पे एक दिन वो ख़त्म होने वाले हैं. CNG मीन्स कंबाइंड नेचुरल गैस. फॉल्स. CNG मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस. ट्रू. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज PCRA शॉर्ट फॉर्म ऑफ? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन. PCRA का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. राइट, टू नेम्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. एयर एंड सनलाइट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. एयर और सनलाइट कभी भी खत्म नहीं होने वाले रिसोर्सेज हैं. व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन क्या होता है? जो डेड वेजिटेशंस होता है और वो कोल में कन्वर्ट होता है बहुत सालों के बाद, that process is called as carbonization, and this process is very slow. Which type of natural resource are forest and wildlife? Forest and wildlife are exhaustible natural resource. Forest और wildlife क्या है? Exhaustible natural resource है. What are petrochemicals? Those chemicals which are obtained from petroleum and natural gases are called petrochemicals. जो chemicals हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से मिलते हैं उसे हमें कहते हैं petrochemicals. Give points of difference between coal and coke. It is hard as stone and black in color. कोल क्या होता है? हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर होता है. कोक क्या होता है? इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. कोक जो होता है वो टफ होता है, पोरस यानी उसके अंदर
छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कोल इज मेड फ्रॉम डेड वेजिटेशंस मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। कोल बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो डेड वेजिटेशंस सॉइल के अंदर बरीड होते जाते हैं और उसमें से हमें कोल मिलता है। मेड फ्रॉम रिएक्शन ऑन कोल, कोक हमें कैसे मिलता है? कोल के ऊपर रिएक्शन करके हमें कोक मिलता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन द टाइप ऑफ कोल, यानी जो परसेंटेज होता है वो कार्बन के टाइप पे डिपेंड करता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 87 to 89%, यानी कोक के अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है वो 87 से लेके 89 तक का है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द पोजीशन ऑफ लेयर ऑफ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड वाटर डिपॉजिट। अब ये जो डायग्राम है आपको ड्रॉ करके उसे लेबल करना है, राइट? तो आप देख सकते हो वेल्स दिखाए हैं हमें। वेल्स के अंदर से ड्रिलिंग करके गैसेस, ऑयल और दूसरे रिजर्वॉयर्स को निकाला जाता है, राइट चिल्ड्रन? सो यू हैव टू draw this diagram in your exams also if it is asked. Answer the following questions. What is refinery? Where it is carried out? The process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. Refining क्या होता है? पेट्रोलियम के अंदर से हम जो उसके बाई प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं, that is called as refining. Now it is carried out in petroleum refinery. वो कहाँ की जाती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसे हम कर सकते हैं। पेट्रोलियम is called as black gold. Explain. Many useful substances are obtained from petroleum. पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे substances मिलते हैं। These are used in the manufacture of detergents, fibers, lubricants and colors etc. अब ये जो पेट्रोलियम है उसे हम डिटर्जेंट, फाइबर्स, लुब्रिकेशन और कलर्स मैन्युफैक्चर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज द ब्लैक लिक्विड इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब उसकी बहुत सारी कमर्शियल यूजेस और इम्पोर्टेंस हैं, राइट? दैट इज वाई पेट्रोलियम इज द ब्लैक लिक्विड एंड इट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक लिक्विड होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक gold. Write the characteristics and some important uses of coal tar. coal tar की हमें characteristics लिखनी है और उसके uses भी लिखने हैं। So characteristics of coal tar are, it is black thick liquid. coal tar क्या है? black और thick liquid है। It has an unpleasant smell. उसकी smell जो है वो बहुत sweet नहीं होती है। It is unpleasant यानी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। It is a mixture of about 200 organic substances. यानी कोल्टार जो है वो 200 organic substances का mixture होता है। Now uses of coal tar. It is used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life. यानी ये एक starting material है जो हमारे daily use की चीज़ें होती हैं, substances होते हैं, वो इससे बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। परफ्यूम्स बनाने में भी कोल tar यूज़ किया जाता है। टू मेक नेफ्थालिन बॉल्स, नेफ्थालिन बॉल्स हम घर पे रखते हैं, टॉयलेट्स में रखते हैं ताकि मच्छर और इंसेक्ट्स यानी मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स और बैड स्मेल को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो टू मेक नेफ्थालिन बॉल्स ऑल्सो कोल tar इज यूज। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट अवर वर्कशीट. After watching the video, you can learn and write question and answers in your notebook, revision notebook. Thank you and have a nice day, children.